द ह्यूमन बॉडी वी हैव इज मच मोर केपेबल ऑफ वॉट यू थिंक। जितना हम सोचते हैं ये उससे ज़्यादा बेस्ट तरह से परफॉर्म कर सकती है। जितना कुछ हम सोचते हैं कुछ उससे ज़्यादा उखाड़ सकती है। बस फ़र्क इतना है कि जो हमारी मेंटलिटी है वो हमें डेवलप करनी पड़ती है। एंड हाँ, ये बिल्कुल भी ईजी नहीं होती। अगर ये ईजी होती तो हर इंसान आज ईजीली अपने आप को मास्टर कर लेता, डिसिप्लिन होता, अपनी लाइफ के अंदर इजीली ग्रो कर लेता एंड किसी को भी दिक्कत नहीं आती। एंड यही चीज़ तुम्हें रियलाइज करनी है। तुम्हारे अंदर हर चीज़ इनबिल्ट है एंड तुम उस चीज़ को मैक्सिमाइज भी कर सकते हो, लेकिन तुम उसके लिए वो चीज़ करनी पड़ती है जो कि और लोग नहीं करते। तुम्हें उस चीज़ को और ज़्यादा इंप्रूवमेंट लाने के लिए उस चीज़ को पॉलिश करना पड़ता है। हर ह्यूमन के अंदर वो चीज़ है, बिल्ट इन है, लेकिन उसके लिए उसको मेहनत करनी पड़ती है। फॉर एन एग्जाम्पल, एक स्टोन, लाइक जितने भी आर्टिस्ट है ऑलरेडी उनके हिसाब से उसके अंदर वो मूर्ति होती है। बस उन्हें वो एक्स्ट्रा जो पत्थर होता है उसको हटाना पड़ता है उस मूर्ति को दिखाने के लिए कि इसके अंदर क्या है, उनके आर्ट से, उनके स्किल से। एंड वही सेम चीज तुम्हें भी इम्प्लीमेंट करनी है अपनी रियल लाइफ के अंदर। जितनी भी इररिलेवेंट चीजें तुम कर रहे हो, जितनी भी चीजें एक्स्ट्रा है, तुम्हें वो सारी चीजें हटानी पड़ेगी अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, अपनी मेंटलिटी को और ज्यादा इंप्रूव करने के लिए, एक अच्छी खासी मेंटलिटी डेवलप करने के लिए, एक अच्छी खासी फिजिक बिल्ड करने के लिए तुम्हें फैट हटाना पड़ता है। अपने स्किल्स को मास्टर करने के लिए तुम्हें उस चीज को और टाइम देना पड़ता है, तुम्हें और बेसिक्स को जानना पड़ता है, तुम्हें उस स्किल के अंदर घुसना पड़ता है। तब जाकर तुम उस स्किल को मास्टर कर पाते हो, तब जाकर तुम एक अच्छी फिजिक बिल्ड कर पाते हो। एंड जब तुम ये सारी चीजें करते हो तब जाकर तुम अपनी लाइफ के अंदर इंप्रूवमेंट ला पाते हो। जब तुम अपनी लाइफ से इररिलेवेंट कंटेंट हटाते हो, फालतू की चीजों से कट ऑफ करते हो जो कि तुम्हें वीक बना रही है, डिस्ट्रॉय कर रही है, तब जाकर तुम्हारी मेंटलिटी के ऊपर इंप्रूवमेंट आती है। तुम्हारी मेंटल हेल्थ फिक्स होना स्टार्ट होती है। जब तुम कोई फालतू का कंटेंट कंज्यूम नहीं करते, तुम्हारे पास क्लैरिटी रहती है। जब तुम फालतू की कोई हरकत नहीं करते, तुम ओवर थिंकिंग नहीं करते हो, जब तुम एक्स्ट्रा नहीं सोचते हो, तुम्हारे पास क्लैरिटी रहती है, तुम्हारे पास वो एनर्जी रहती है। लेकिन अपने आप को इंप्रूव करवाने के लिए, अपनी लाइफ के अंदर ग्रो करने के लिए तुम्हें कुछ चीजें कम करनी पड़ती है, कट ऑफ करना पड़ता है। वो जितनी भी एक्स्ट्रा चीजें तुम कर रहे हो, ओवरलोड कर रहे हो इन्फॉर्मेशन, उन सब चीजों से हटना पड़ता है। वो जो एनर्जी तुम फालतू की चीजों के अंदर लगा देते हो वो बचानी पड़ती है। एंड तब जाकर तुम अपने आप के ऊपर एनर्जी लगा पाते हो, सोचने की, एक्शन लेने की। एंड जब तुम सिर्फ इररिलेवेंट कंटेंट कंज्यूम करते रहते हो, फालतू की हरकतें करते रहोगे, तुम्हारे पास एनर्जी बचेगी नहीं। तुम सारी चीजें ओवर थिंकिंग के अंदर लगा दोगे, या फिर फालतू का कंटेंट कंज्यूम करने में, या फिर किसी और चीज के अंदर। एंड जब तुम्हारी सारी एनर्जी ड्रेन होने लग जाएगी तब तुम्हें एक्शन लेने का मन ही नहीं करेगा, क्योंकि सारी एनर्जी निकल गई फालतू इररिलेवेंट चीजों के ऊपर। एंड तुम सोचते हो कि मैं अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर पा रहा हूँ, एंड इस वजह से तुम अपने आप के ऊपर सेल्फ डाउट करते हो। एंड जब तुम सेल्फ डाउट करते हो, तुम हर चीज को ठीक से नहीं कर पाते हो। हर चीज के अंदर तुम डाउट करते हो कि यार ये मुझसे हो पाएगी या फिर नहीं हो पाएगी। एंड जो चीज तुम्हारे अंदर बिल्ट इन थी वो फेड होती रहती है, एंड वो और ज्यादा हार्ड होती है पॉलिश करने में। तुम्हें और ज्यादा दिक्कत आती है अपने आप को इम्प्रूव करने में, क्योंकि तुम इररिलेवेंट चीज से कट ऑफ नहीं कर रहे हो। तुम बहुत ज्यादा ओवरलोड ले रहे हो, तुम बहुत ज्यादा प्रेशर ले रहे हो, तुम अपने आप को वीक बना रहे हो, सेल्फ डाउट कर रहे हो, सिर्फ इसीलिए क्योंकि तुम अपनी लाइफ से कुछ चीजें कम नहीं कर रहे हो। तुम्हें अपनी लाइफ से कुछ एक्स्ट्रा चीजें जो तुम्हें कुछ ज्यादा ही डोपामिन दे रही है, चीप डोपामिन दे रही है, उन चीजों को साइड में रखना पड़ेगा, डिटैच होना पड़ेगा, कट ऑफ करना पड़ेगा। रियल डोपामिन जैसी चीजों के ऊपर काम करना पड़ेगा। जो लॉन्ग टर्म के अंदर तुम मेहनत करोगे, तुम्हें उस चीज के ऊपर काम करना पड़ेगा। जब तुम पता लगा कि मैंने ये चीज उखाड़ी है, मैं इसके ऊपर कंसिस्टेंट था, सस्टेनेबल था, इजीली तुम आराम से गेम के अंदर जीत सकते हो, विन कर सकते हो, एंड खुशी हो जाएगी तुम्हें गेम खेलने में। एंड वहीं अगर तुम एक अच्छी खासी फिजिक बिल्ड करने का सोचोगे, तुम्हें उसके लिए टाइम देना पड़ता है, तुम्हें स्लीप क्वालिटी को इंप्रूव करना पड़ता है, एक अच्छी डाइट लेनी पड़ती है, अच्छी हाई क्वालिटी का फूड खाना पड़ता है, प्रोटीन खाना पड़ता है, एंड ओवरऑल इन सब चीजों के ऊपर कंसिस्टेंट सस्टेनेबल रहना पड़ता है। क्योंकि एंड के अंदर एक ही चीज मैटर करती है कि तुम चीजें ओवर कॉम्प्लिकेट बनाते हो या फिर एक्शन लेते हो। एंड तुम एक्शन सिर्फ तब ले पाओगे जब तुम्हारे पास एनर्जी होगी। एंड अगर तुम्हारे पास एनर्जी नहीं होगी, वो सारी एनर्जी इररिलेवेंट चीजों के ऊपर लगती रहेगी, तो तुम्हें काम करने का मन करेगा ही नहीं, क्योंकि तुम ओवरलोड करते हो इन्फॉर्मेशन। एंड सारी इन्फॉर्मेशन के बाद ओवर थिंक करते हो, ओवर थिंक करने के बाद हर चीज एनालाइज करते हो, एनालाइज करने के बाद तुम्हारी सारी एनर्जी ड्रेन हो जाती है। एंड जब तुम एक्शन लेने का ट्राई करते भी हो तो तुम्हें सेल्फ डाउट आता है। तुम्हें सिर्फ अपनी लाइफ से कुछ चीजें हटानी पड़ेगी, एंड सिर्फ एक चीज को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा स्टार्टिंग में, कि तुम्हें 0.01 से स्टार्ट करना है, बेसिक से स्टार्ट करना है, माइनस लेवल से स्टार्ट करना है, एंड इंप्रूवमेंट लाते जानी है। प्रोग्रेसिवली ओवरलोड करते रहना है लाइफ के अंदर भी, जिस तरह हम जिम के अंदर करते हैं वैसे तुम्हें लाइफ के अंदर सेम वही चीज इंप्लीमेंट करनी है। एंड तब कहीं जाकर तुम्हारी लाइफ के अंदर इंप्रूवमेंट आना स्टार्ट होती है। चीजें ओवर कॉम्प्लिकेट मत बनाओ, ज्यादा ओवरलोड इन्फॉर्मेशन मत करो, स्ट्रेस मत लो, ओवर थिंक मत करो, सिर्फ उतना करो जितना तुम्हें ऑलरेडी पता है। एंड वो चीज इंप्लीमेंट करके तुम अपनी लाइफ को सिग्निफिकेंटली चेंज कर सकते हो अगर तुम एक्शंस लेते हो तो। क्योंकि तुम एंड के अंदर कुछ भी कर लो अपनी लाइफ को इंप्रूव करने के लिए, ग्रो करने के लिए लाइफ के अंदर, तुम बुक्स पढ़ लो, पॉडकास्ट सुन लो, बढ़िया से बढ़िया चीजें कर लो, लेकिन जब तक तुम एक्शन नहीं लोगे जिस चीज के ऊपर तुम्हें काम करना चाहिए, तो तुम वो काम नहीं करोगे। द वर्क दैट नीड्स टू बी डन, द वर्क दैट मैटर्स, तब तक तुम कुछ नहीं कर पाओगे। क्योंकि एंड के अंदर एक ही चीज मैटर करती है कि तुम एक्शंस लेते हो या फिर नहीं लेते हो। इट्स ऑल अबाउट योर मेंटालिटी। सो यार, दैट्स इट फॉर द वीडियो। इतना ही था इस वीडियो के लिए। आई होप दिस वीडियो हेल्प।
एंड अगर तुम्हें मेरी वीडियो से कुछ भी अच्छा सीखने को मिला, अपनी लाइफ के अंदर जरूर इम्प्लीमेंट करना। एंड अगर तुम मेरा कंटेंट अच्छा लगा तो मेरे और वीडियो चेकआउट कर सकते हो। आई विल बी सीइंग यू इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए स्टे हार्ड, पीस आउट।